राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल में। हम इस चैनल में अध्यात्म रामायण ऐसे अलग अलग ग्रंथों के प्रसंग लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। जिन्होंने इससे पहले का प्रसंग नहीं सुना है वो मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। राधे राधे। तो आगे प्रसंग में चलते हैं अध्यात्म रामायण की। तो इसमें हमने सुनाया था पिछली वीडियो में कि पार्वती जी ने महादेव जी से कुछ प्रश्न पूछा था। अब हम उसके लिए जो हमें श्री महादेव जी बताने वाले हैं, हनुमान जी का और राम जी का संवाद जो हुआ था वो गोपनीय और परम दुर्लभ था, जो कि आपको हम आज बताने वाले हैं। सुनिए। पूर्व काल में राम अवतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री रामचंद्र जी देवताओं के कंठ करुक रावण को संतान सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी आए और वहां आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्य की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं चाहता है, ऐसे भोगेच्छ रहित महामती हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, हे सीते, ये हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसीलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है। अतः तुम इसे मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहिनी जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहा, बहुत अच्छा। यह शरणागत हनुमान जी को भगवान राम का निश्चय तत्व बताने लगी। सीता जी ने कहा, वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात आदित्य सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म समझो। ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही हैं। और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी संधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ, तो भी इनकी संधि मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनके यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या का शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी का धनुष तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पाणी ग्रहण करना, परशुराम जी का गर्व खंडन करना तथा 12 वर्ष तक मेरे साथ अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराध का वध करना, माया मृग रूप मारीच का मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, शबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुरात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्प विमान द्वारा मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री रामचंद्र जी का राज्य पद पर अभिषेक होना इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, जो भी अज्ञानी लोग इन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान राम में आरोपित करते हैं, ये राम तो न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन हैं। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वध से प्रतीत होते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा का तत्व बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं, एक महाकाश, दूसरा जलावच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंब आकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्धेवच्छिन्न चेतन, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तव्य है, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्वंचित निर्विकार साक्षी आत्मा में
कर्तव्य और जीवात्मा का आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। आभास चेतन तो मिथ्या है, बुद्धि अविद्या कार्य है और परब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है, अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से ही माना हुआ है। इस प्रकार आदि महावाक्य द्वारा पूर्ण चेतन के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है। पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़े भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी न तो ज्ञान होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है। हे अनग, ये परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। महादेव जी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय हृदयकारी परम पवित्र पाप नाशक श्री राम हृदय सुनाया है। यह समस्त वेदांत का सार संग्रह साक्षात श्री रामचंद्र जी का कहा हुआ है। जो कोई इसे भक्ति पूर्वक सदा पढ़ता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। इसके पठन मात्र से अनेक जन्मों के संचित ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम के वचन ऐसे ही हैं। जो कोई अत्यंत भ्रष्ट, अतिशय पापी, परधन और पर स्त्रियों में सदा प्रवृत्त रहने वाला, चोर, ब्रह्म हत्यारा, माता पिता का वध करने में लगा हुआ हो और योगी जनों का अहित करने वाला मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस श्री राम हृदय का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को प्राप्त होता है, जो योगी राजों को भी परम दुर्लभ है। ये इतना प्रसंग आपको आध्यात्म रामायण के बाल कांड में प्रथम सर्ग में मिल जाएगा, तो आप इसका पठन अवश्य करें। जय श्री राधे। आपको ऐसे प्रसंग लाते रहेंगे हम मिस नोडियल ऑफिशियल चैनल में, तो इसको आप लाइक शेयर सब जरूर करके अपना प्यार दिखाएं। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे।